प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा, अपने इस YouTube चैनल पर पुनः एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित प्रबंध काव्य आंसू के कुछ चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि ये जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण विरह प्रदान काव्य है। इसमें अपने प्रेमी हृदय की वेदना का चित्रण किया गया है। देखिए व्याख्या। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित वे सुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। यानी जयशंकर प्रसाद बचपन से ही वियोग झेल रहे थे। बचपन में माँ का, उसके बाद पिता का, उसके बाद बड़े भाई का देहावसान हो गया तो वियोग झेल रहे थे। जवानी की अवस्था में अपनी प्रियतमा के वियोग के कारण ठेस लगे हुए कवि की वेदना का उदात्त रूप आंसू में व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। और जब हम आंसू को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि करुणा की भूमि पर ही आंसू प्रारंभ होता है। संदर्भ: जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक विरह प्रदान काव्य रचना से यह पद्यावतरण लिया गया है। प्रसंग: कवि वेदना से व्यथित होकर अपने प्रिय को लक्ष्य करके जो कह रहा है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए कि हे प्रियतम, मैं रो रो कर सिसक सिसक कर यानी दुखी हो कर अपनी करुण कहानी तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, पर तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। पर मेरे दुख की कहानी को, मेरे मार्मिक भावों की जो प्रस्तुति मैं दे रहा हूँ उनको आप उपेक्षा पूर्वक सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे मार्मिक भावों की अनदेखी कर रहे हो। तुम्हें मेरी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे जान पड़ता है, क्योंकि तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। जब मैं अपनी करुण कहानी कह रहा हूँ, अपने प्रेम की करुण कहानी की गाथा जब तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो तुम फूलों को, सुमन यानी फूलों को नोचते सुनते अनदेखी कर रही हो। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। रो रो कर सिसक सिसक कर, रो रो कर सिसक सिसक कर पद में विपक्ष अलंकार है। सुमन नोचते सुनते यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि सुमन, सुमन यानी अच्छा मन, सुमन यानी फूल, विरोधाभास अलंकार भी यहाँ दिखाई पड़ता है करते जानी अनजानी पद में। नेक्स्ट पद देखिए। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। प्रियतम, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रेम के पलों को याद करके बहुत खुश था, जिससे मैं बल खाता था, जिस पर मैं बलहारी था तुम्हारे प्रेम पर। जो तुम्हारे प्रेम में सुखद क्षण मैंने तुम्हारे साथ व्यतीत किए उन पर मैं बेसुध हूँ, मोहित हूँ, उन्हीं पर मैं बलिहारी जाता हूँ। मन में अत्यंत हलचल थी, मेरी मनोदशा सामान्य नहीं थी, और मेरी वाणी में, मेरी वाणी रूपी वीणा में स्वरों का तीखापन था।
मैं उन्हें याद करके बहुत खुश था, पर तुम्हारे इस उपेक्षित मनोभावों को लेकर आज बहुत दुखी हूँ। प्रियतमा से अपने मन की विरह का बड़ा ही सरस और मार्मिक चित्रण इन पदों में लेखक कर रहा है। विरहजन्य पीड़ा सर्वप्रमुख होती है। विरहजन्य व्यथा प्रिय के कारण ही जन्मी है और इस प्रिय के कारण जन्मी इस विरह व्यथा में भी प्रेमी कवि मुग्ध है, बलिहारी है। विशेष में अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। लेखक विरह से व्यथित होकर अपने उद्वेलित मनोभावों को किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, देखिए। झंझा झंकोर यानी हवा के झोंके, गर्जन यानी जोर की आवाज, बिजली सी थी नीरद माला, नीरद यानी बादलों की माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। मेरे हृदय रूपी कुटिया पर, घर पर सबने डेरा डाल दिया है। प्रिय के विरह में सर्वथा शून्य नीरस हो जाता है। तो इस नीरस शून्य विरह व्यथित हृदय की मनोदशा का चित्रण इन पदों में करते हुए लेखक कहता है कि प्रिय वियोग के कारण मेरे हृदय रूपी आकाश में वेदना की तीव्र कसक है। निराशा के बादल आ चुके हैं और प्रेम की स्मृतियों की बिजली कौंधती हुई दिखाई दे रही है। इन सब ने आकर मेरे हृदय में डेरा डाल लिया है। रूपक अलंकार इसमें है, लाक्षणिकता हमें दिखाई देगी। वेदना की तीव्र कसक भी इस पद में वर्णित है। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। प्रलय घटाएं यानी सृष्टि के विनाश रूपी घटाएं। कुटिया यानी घर, घर किसको कहा गया? हृदय को। हृदय रूपी कुटिया पर विरह रूपी घटाएं छाकर उथल पुथल करने का काम कर रही है। तम यानी अंधकार और मेरे विरह व्यथित इस खुशियों पर अंधकार रूपी अंधेरी रात्रि छाकर चूर्ण बरसाने का काम कर रही है। लेखक ने यहाँ प्रतीकात्मक शैली लाक्षणिकता के सहारे अपनी विरह व्यथा का बड़ा ही सटीक और सार्थक चित्रण प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेमिका से प्रेम करते थे। उनसे बिछुड़ने के पश्चात वे उनकी सुखद स्मृतियों के सहारे बड़े ही खुश थे। उन्हीं सुखद अनुभूतियों को याद करते हुए वे अपनी विरह व्यथा को, अपने वियोग के दिनों को काट रहे हैं। इन पदों में कवि की वेदना का उदात्त रूप दिखाई पड़ता है। विशेष की दृष्टि से इन पदों में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, तीव्र वेदना का चित्रण इन पदों में किया गया है, विपक्षा अलंकार है आदि। थैंक यू।